नमस्कार बच्चों। अब हमारा आज का टॉपिक है पाठ 8 टेक्स्ट बुक में पाठ 8 भविष्यवाणी से क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 5656 पेज नंबर 5656 उसमें आज हम लोग प्रश्न उत्तर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिया गया है, उसके उत्तर लिखने हैं। क में है भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने क्या किया। प्रश्न है भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने क्या किया। अब इसका उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले आप खुद से सोचिए, क्या होगा उत्तर। भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। ठीक है, भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने क्या किया। तो भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। ये हो गया हमारा उत्तर। अब आगे प्रश्न ख। प्रश्न ख उसमें है बादल ने किसान से क्या कहा। बादल ने किसान से क्या कहा, बताइए। बादल ने किसान से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। बादल ने किसान से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है, मालूम नहीं है कि अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। फिर है प्रश्न ग। बूढ़े बादल ने क्या कहा। बूढ़े बादल ने क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बूढ़े बादल ने कहा कि अगर हम 5 वर्षों तक नहीं बरसेंगे तो बरसना ही भूल जाएंगे। बूढ़े बादल ने कहा, किससे कहा, बाकी सभी बादलों से आपस में जब विचार कर रहे थे तब बूढ़े बादल ने कहा कि अगर हम 5 वर्षों तक नहीं बरसेंगे तो बरसना ही भूल जाएंगे। इसमें क्या है कि हम कोई भी काम अगर करना बंद कर देते हैं तो वो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं, हमारा मेमोरी से वो निकल जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी काम को निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क हो गया आप लोगों का। कहाँ लिखना है, नोटबुक में। कहाँ लिखना है, नोटबुक में। आप पहले ये हेडिंग डालिएगा, फिर प्रश्न का यहाँ से देख के ही लिखना है आपको। फिर यहाँ उत्तर लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, फिर 1 लाइन स्किप करके अगला प्रश्न, फिर उत्तर, फिर 1 लाइन स्किप, फिर प्रश्न उत्तर, और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है। अब ये तो हमने पिछला वीडियो में करा दिया था। अब नीचे है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज
लर्निंग स्किल, लैंग्वेज का ज्ञान। तो इसमें देखिए पहला है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टा अर्थ का मतलब हुआ विपरीतार्थक शब्द। क में है प्रश्न, प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। हम बोलते हैं ना प्रश्न उत्तर, तो ये उल्टा शब्द हो गया, ये प्रश्न का उत्तर। अभी ख, पास और दूर। कोई भी चीज़ हमारे पास है और दूर है, तो पास और दूर दोनों अपोजिट वर्ड हो गए। उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, सभी का मतलब एक ही हुआ, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है। अब पेज नंबर 5757 में आ जाइए। 5757 में आ जाइए। उसमें फिर विपरीतार्थक शब्द का ग। काला, काला का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द? सफ़ेद, सफ़ेद। बूढ़ा, जवान। तो ये 4 शब्द हैं हमारे, इसे याद भी करना है। ठीक है। अब है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। जो खाली जगह, रिक्त स्थान का मतलब है खाली जगह, और पूर्ति, पूर्ति में मतलब हुआ उसे पूरा करना, जो खाली जगह है उसे पूरा करना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2-2, उसमें से जो भी राइट ऑप्शन है वो यहाँ खाली जगह में आपको भरना है। तो क में क्या है? डैश खेत में पहुँच गया, डैश खेत में पहुँच गया। अब यहाँ पर ऑप्शन में है वह और हम, तो दोनों में से क्या हो गया? तो हम पहले दोनों सेंटेंस को बोल कर देखेंगे कि कौन सा इसमें आएगा। तो अगर हम बोले हम खेत में पहुंच गया, तो ये वाक्य सही हो रहा है, हम खेत में पहुंच गया? नहीं। तो क्या होगा? वह खेत में पहुंच गया, वह खेत में पहुंच गया। ये सुनने में भी लग रहा है कि हाँ ये सही है। फिर है ख, डैश आपस में बात करते रहे। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन है मैं और वे। तो अगर मैं पहले मैं लगाकर इसे पढ़ूं, मैं आपस में बात करते रहे, तो ये वाक्य सही हो रहा है। मैं के साथ क्या लगता है? हूँ। मैं आपस में बात करता हूँ, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ है बात करते रहे, इसलिए हो जाएगा वे आपस में बात करते रहे। ठीक है। अब है ग, डैश ठीक कहते हो। तो इसका 2 ऑप्शन यहाँ है, उसे और तुम। क्या होगा वहाँ पे? अगर हम उसे लगाकर यहाँ पढ़े तो उसे ठीक कहते हो, ये वाक्य सही नहीं हो रहा है, इसलिए हम तुम का प्रयोग करेंगे यहाँ। तुम ठीक कहते हो। ठीक है। अब अगला है बादल। बादल डैश बात सुनकर चुप रहा।
अब ऑप्शन में है वह और उसकी, दोनों में से क्या होगा? बादल वह बात सुनकर चुप रहा, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा। ठीक है। फिर है डैश अपना काम कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे तुम और मैं में से तुम का प्रयोग करते हैं तो तुम अपना काम कर रहा हूँ, ये वाक्य सही होगा? नहीं। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मैं अपना काम कर रहा हूँ। इतना याद रखना है, मैं के साथ हमेशा हूँ का प्रयोग होता है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह मैं के साथ हमेशा हूँ का ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क हो गया प्रश्न उत्तर, और ये क्लास वर्क भाषा ज्ञान का क्वेश्चन 1 और 2 ये आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।